बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14 अगस्त वाले दिन मीनार पाकिस्तान के अंदर, जो कि ऐसी सरजमीन है कि जहाँ पर पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हुई, वहाँ पर पाक सरजमीन के अंदर ये वाक़या पेश आया जो कि सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं और बड़ा मशहूर हो रहा है। ज़ाहिर है कि अच्छा तो नहीं हुआ ना। क्या आप क्या करेंगे, अच्छा हुआ? नहीं, अच्छा नहीं हुआ। ये एक बेटी की इज्जत को उछाला गया। क्या ये अच्छा है भाई? अच्छा कहाँ है? कोई भी इसको अच्छा नहीं कहेगा। अब जिन लड़कों ने इस काम को सर अंजाम दिया, अब वो कैसी मट्टी से बने हुए हैं, मुझे नहीं समझ आ रही कि वो क्या उनके अंदर शैतान घुस गया। और चाहिए तो ये था कि अगर कोई इस मुल्क की बेटी ना भी होती तो उसकी भी हिफाजत की जाती, लेकिन उन्होंने अपनी ही बेटी की हिफाजत नहीं की। अपनी ही बेटी की हिफाजत नहीं की। मुझे इस पर एक किस्सा याद आ गया। बहरहाल अब मैं इसके बारे में क्या कहूँ। तमाम लोगों ने अपनी आरा पेश की हैं, उलमा ने, बड़े बड़े उलमा ने भी अपनी आरा पेश की हैं कि भी ये होना चाहिए था, उस लड़की को तो आना ही नहीं चाहिए था बाहर, ये लड़कों को यूँ नहीं करना चाहिए था। नहीं समझ आ रही भाई। तो बहरहाल अपनी आरा सब ने पेश कर दी। सबसे पहले तो बात ये है कि औरत जब तक किसी को दावत न दे तो किसी को ज़रूरत नहीं है कि वो उसके करीब भी फटके। इस पर मुझे एक मिसाल याद आ गई कि एक आदमी जा रहा था तो रास्ते में उसे प्यास लगी। उसने देखा कि कुएं पर एक औरत खड़ी है, पानी निकाल रही है। उसने उससे कहा कि मुझे पानी पिला दो। उसने पानी पिलाया। उसने पानी पी के तो वो औरत से कहने लगा कि भाई ये जो मशहूर है, मैंने तो बड़ा सुना कि औरत तो बड़ा फितना है, औरत तो बड़ा फितना है, लेकिन यहाँ तो मैंने कोई ऐसी बात नहीं देखी। आप तो बहुत अच्छी हैं, आप तो बहुत अच्छी हैं। अब ये बातें कर रहा था अभी कि औरत का फितना वैसे भी बड़ा मशहूर है। इन्न कैदकुन्न अज़ीम, कुरान कहता है कि तुम, इनका मकर बड़ा तेज़ है। और इन्न कैद शैतान कान ज़ईफ़ा, और शैतान का मकर बड़ा कमज़ोर है। तो वो इस तरह बातें कर रहा था कि आप तो बड़ी अच्छी हैं, आपने पानी पिलाया और ये वो। तो उसने उसी वक्त जो है ना वो शोर डालना शुरू कर दिया। औरत ने उसने शोर डालना शुरू कर दिया। फिर बात समझ आ रही है ना भाई? शोर डालना शुरू कर दिया और पानी जो है ना कुएं से निकाल कर अपने ऊपर डालना शुरू कर दिया। वो मर्द बड़ा परेशान, भाई ये क्या कर रही। उसके ऊपर भी पानी डालना शुरू कर दिया और खूब चिल्लाई, लोग जमा हो गए। उसने लोगों ने कहा बेटी क्या हुआ? वो कहने लगी इस आदमी ने मुझे बचाया है, मैं कुएं में गिर गई थी, इसने मुझे निकाला है। अब वो तो जनाब सब उसके जो है ना वो साथ गले मिल रहे हैं और उसको उठा रहे हैं और उसको इकराम कर रहे हैं, अपने घरों में ले गए और उसके साथ बड़ा अच्छा मामला किया। वो तो हीरो बन गया। अब वो औरत जो है ना उसे कहने लगी अब ये है, औरत का दूसरा रुख ये है। और वो जो तुम रुख कह रहे थे, अगर ये कह देती कि इसने मुझे ब्लैकमेल किया है या इसने मुझे छेड़ा है और इसने मेरे साथ गलत हरकत की है तो मैं कह सकती थी। सबसे पहली बात तो ये है भाई कि इस्लाम के अंदर या किसी भी मज़हब और माशरे के अंदर आप चले जाएं, इस्लाम से हटकर इंसानियत का ये तकाजा कि जब तक इंसान, औरत अगर खुद ना चाहे तो मर्द उसके करीब नहीं फटक सकता भाई, उससे बात भी नहीं कर सकता। फटकना तो दूर की बात है, उससे बात भी नहीं करेगा। भाई आपका नाम क्या है? कोई जाते हो किसी लड़की से पूछेगा भाई, मुन्ना भाई आप पूछेंगे कि भाई लड़की जा रही है, आप पूछेंगे आपका नाम क्या है? क्योंकि आपको डर होगा कि हो सकता है कि उधर से थप्पड़ ना आ जाए। तो भी इतना बड़ा वाक़या हो गया तो जाहिर है कि इसके अंदर भी कोई प्लानिंग है। और ये इस तरह हम खुद अपनी बेटियों को बाहर भेज रहे हैं। जैसे कि वो कई जो है ना वो बच्चियों से इंटरव्यू लिया गया कि आप इस बारे में क्या कहती हैं, तो उन्होंने कहा भाई ये टिकटॉक बनाती थी, हमारी जो ये बहन है तो ये टिकटॉक बनाती थी, हम तो चाहती हैं कि इस टिकटॉक पर पाबंदी लग जाए। जो ऐसी चीज़ें हैं कि जिनसे मुआशरा बिगड़ रहा है उन चीज़ों पर भी पाबंदी लगा दी जाए। ये कम अज़ कम ये है कि अकेली औरत बाहर जा रही है भाई, क्यों जा रही है? इतने लड़के उसके साथ, या उसने खुद ही जो है ना इकरार भी कर रही है
कि मैंने इतने लड़कों को बुलाया है। तो भई ये इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, इस्लाम इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं देता। जब ऐसी चीज़ें होंगी तो फिर ऐसी कारनामे अंजाम होंगे ना, फिर ऐसी जो है ना वो आपको ख़बरें मिलेंगी कि जिसमें मुल्क की बदनामी, कौम की बदनामी, उस सरज़मीन की बदनामी, और ऐसे दिन जो है वो वाक़या हो गया कि जिसके अंदर पाकिस्तान आज़ाद हुआ। हमारे उस्ताद एक मिसाल दिया करते थे कि भाई इसीलिए तो इस्लाम ने औरत को पर्दे का हुक्म दिया है कि वो पर्दे के अंदर रहे, छुपी रहे। औरत का मतलब ही छुपी हुई चीज़ है। औरत, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा क्या है भाई? छुपी हुई चीज़। मस्तूरात लफ्ज़ बोला जाता है। ये मस्तूरात के लिए कमरा है और ये जो है ना मर्दों के लिए है। मस्तूरात का मतलब भी छुपाई हुई चीज़ें, छुपाई हुई। तो जब वो छुपेगी नहीं, पर्दा नहीं होगा, तो फिर मस्तूरात औरत तो नहीं रहेगी ना। तो उसकी एक मिसाल दिया करते थे। वो कहा करते थे कि देखो भाई लीमू है ना, लीमू अगर ये सामने आपके पड़ा हुआ है तो फिर किसी के मुंह में पानी नहीं आएगा। अगर आप लीमू को छुरी से काटो, जब काटते हैं तो फ़ौरन हर एक के मुंह में पानी आ जाता है। आता कि नहीं भाई, मुन्ना भाई? तो इसी तरह अल्लाह पाक ने इसको, औरत को छुपने का हुक्म दिया है, अपने आप को छुपाने का हुक्म दिया है, पर्दे का हुक्म दिया है। तो जब ये अपने आप को जाहिर करेगी तो फिर जो खबीसुन नफ्स लोग हैं, खबीसुन नफ्स हर कोई तो नहीं, खबीसुन नफ्स लोग हैं तो फिर उसको उस बुरी नज़र से देखेंगे। अन्निसाउ हबाइलुश शैतान, औरतें शैतान की रस्सियाँ हैं, जाल हैं। शैतान फिर जाल डालता है इन लोगों पर और फिर वो उनको अपनी हवस का निशाना बनाते हैं, ऐसी औरतों को, जैसा कि वाक़या हुआ। बहरहाल इन जिन्होंने ये जो है ना हरकत की, उनको भी इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए कि उन्होंने अपनी ही कौम की बेटियों को लोगों के सामने जलील कर दिया, अपनी कौम के अंदर भी दूसरी कौमों के अंदर भी जलील कर दिया। वमा अलैना इल्लल बलाग।